एक गांव था जहां लोग सुख दुख के साथ अपने जीवन की गाड़ी चलाते थे। वहां के लोग अपने छोटे छोटे खुशियों में संतुष्ट रहते थे। परंतु एक दिन गांव में एक असाधारण घटना घटी। गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति पंडित रामदास अपने घर में चुपचाप बैठे हुए थे जब अचानक उन्होंने गांव में एक अजीब सी उदासी महसूस की। कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पंडित रामदास को एहसास हुआ कि गांव में कुछ तो गलत हो रहा है। लोगों के चेहरों पर पहले जैसी मुस्कान नहीं थी। वे अधिकतर समय चिंतित और दुखी दिखाई देने लगे थे। उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे गांव के इस दुख का कारण जानने के लिए कुछ करेंगे। अगले दिन पंडित रामदास गांव के प्रमुख चौपाल में गए और गांव वालों को बुलाया। गांव के सभी लोग एकत्रित हुए क्योंकि वे जानते थे कि पंडित रामदास के पास हर समस्या का हल होता है। रामदास जी ने गांव वालों से पूछा, भाइयों और बहनों, हमारे गांव में यह अजीब सी उदासी क्यों है? क्या किसी को कुछ पता है? गांव के एक युवक राजू ने कहा, पंडित जी, मेरा मानना है कि हमें अपनी समस्याओं के समाधान नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए हम सब दुखी हो रहे हैं। रामदास जी ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, हमें इस बात की जड़ तक जाना होगा। आप सभी अपनी अपनी समस्याएं और दुख मुझसे बांटें और हम सब मिलकर इसका समाधान ढूंढेंगे। लोगों ने अपनी समस्याएं बतानी शुरू की। एक व्यक्ति ने कहा कि उसकी फसल खराब हो गई है और उसे नहीं पता कि अब परिवार का पेट कैसे भरेगा। एक महिला ने कहा कि उसके बच्चे की तबीयत खराब रहती है और वह इसका इलाज कराने में असमर्थ है। एक बुजुर्ग ने कहा कि उसका बेटा अब उससे बात नहीं करता और उसे अकेलापन महसूस होता है। हर कोई अपनी अपनी परेशानियों को साझा कर रहा था। रामदास जी ने धैर्यपूर्वक सबकी बातें सुनी और हर समस्या का गंभीरता से विश्लेषण किया। उन्होंने देखा कि अधिकतर समस्याएं बाहरी थीं, लेकिन उनका असर आंतरिक रूप से लोगों के मन पर हो रहा था। उन्होंने सोचा कि शायद इन समस्याओं का हल सिर्फ बाहरी साधनों से नहीं किया जा सकता, इसके लिए आंतरिक परिवर्तन भी आवश्यक है। रामदास जी ने सबको शांत किया और कहा, हमारे दुख का असली कारण यह है कि हम समस्याओं को बहुत बड़ा मान लेते हैं और उन्हें अपने मन पर हावी होने देते हैं। हमें यह समझना होगा कि हर समस्या का समाधान है, बस हमें धैर्य और विश्वास के साथ उसे ढूंढना है। पंडित रामदास की बातें गांव वालों के दिल को छू गईं। वे समझ गए कि उन्हें अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करना होगा। उन्होंने अपनी अपनी समस्याओं का सामना धैर्य और साहस के साथ करने का निर्णय लिया। राजू ने किसानों की एक बैठक आयोजित की जिसमें उन्होंने मिलकर फसल की समस्याओं का समाधान निकालने की योजना बनाई। वे सभी ने एक दूसरे की मदद करने का वचन लिया। गांव की महिलाओं ने एक स्वास्थ्य समूह बनाया जिसमें वे एक दूसरे के बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने लगीं और उन्हें चिकित्सा सहायता के बारे में जानकारी दी। वृद्धों ने अपने अनुभवों को साझा करने के लिए मिलना शुरू किया और युवाओं को उनके जीवन के संघर्षों के बारे में सिखाने लगे, जिससे उन्हें मार्गदर्शन और प्रेरणा मिल सके। अंत में धीरे धीरे गांव की उदासी कम होने लगी। लोगों ने महसूस किया कि समस्याएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनका समाधान भी संभव है। उन्होंने पंडित रामदास की सीखों को अपनाया और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। गांव में फिर से खुशियों का माहौल लौट आया। पंडित रामदास ने संतोष के साथ देखा कि उनके गांव के लोग अब पहले से अधिक मजबूत और समझदार हो गए हैं। वे जान गए थे कि दुख का निवारण उनके अपने हाथों में है और वे अपने सामूहिक प्रयासों और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। इस तरह गांव ने अपने दुखों का निवारण किया और खुशी और संतोष की ओर अपने कदम बढ़ाए।